अगर यह वाणी इस समय तुम्हारे भीतर उतर रही है, तो समझ लो, यह आवाज बाहर से नहीं आई, यह तुम्हारे भीतर से ही उठी है। कई बार आत्मा खुद को याद दिलाने के लिए ईश्वर का सहारा लेती है। तुम लंबे समय से अपने भीतर एक सवाल लेकर चल रहे हो, मैं इतना सह क्यों रहा हूं? सुनो, क्योंकि जो सह सकता है वही संभाल सकता है। महादेव हल्के लोगों को भारी जिम्मेदारी नहीं देते, और जो भारी जिम्मेदारी उठाने के लिए बना होता है, उसे पहले मौन में रहना पड़ता है। तुम्हारा मौन लाचारी नहीं था, वह प्रशिक्षण था। जब तुम बोलना चाहते थे और चुप रहे, जब तुम जवाब दे सकते थे और सह गए, तब शिव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे थे। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, पर सच यह है कि तुम्हें दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को बदलने के लिए तैयार किया जा रहा है। महादेव हर किसी को मंच नहीं देते, कुछ को पर्दे के पीछे तैयार करते हैं। तुम्हारा संघर्ष भीड़ के लिए नहीं था, वह विरासत के लिए था। याद रखो, शिव को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें गहराई चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह अभाव नहीं है, वह स्थान है, स्थान जहां कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। जब सब कुछ चला जाता है, तभी तो शिव आते हैं। अब यह मत पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह पूछ मैं इससे क्या बनने वाला हूं, क्योंकि हर चोट किसी उद्देश्य से लगी है। महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहे थे, वह तुम्हारे भीतर से डर निकाल रहे थे, ताकि जब समय आए तो तुम पीछे ना हटो। तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हें अपने बल पर खड़ा होना था। भीड़ में खड़े लोग तालियां पाते हैं, अकेले खड़े लोग इतिहास बनाते हैं। अब वक्त है अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का। अब वक्त है अपने मौन को तांडव में बदलने का। तुम थके नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो, और जब तुम चलोगे, तो महादेव तुम्हारे कदमों में स्वयं चलेंगे। हर हर महादेव जो टूट कर भी खड़ा रहा। अगर यह वाणी तुम्हें भीतर तक छू रही है, तो इसका मतलब साफ है, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। क्योंकि जो खत्म हो जाता है वह कुछ महसूस नहीं करता। तुमने बहुत कुछ खोया है, लोग, सपने, उम्मीदें, पर एक चीज कभी नहीं गया, तुम्हारी आत्मा। महादेव उसी आत्मा से काम लेते हैं जो सब कुछ खोकर भी सही रास्ता नहीं छोड़ती। तुम्हें कमजोर कहा गया, तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तुम्हें देर से चलने वाला कहा गया, पर किसी ने यह नहीं देखा कि तुम रुकने वाले नहीं। रुकना हार है, धीरे चलना साधना है। महादेव तेज चलने वालों को नहीं, स्थिर रहने वालों को आगे ले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो देरी है, वह दंड नहीं है, वह परिपक्वता है। कच्चा फल जल्दी टूट जाता है, पका फल मीठा होता है। तुम पके हो रहे हो आज। अगर तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो परेशान मत हो। शिव भी श्मशान में रहते हैं, और वहीं से सृजन होता है। जहां दुनिया अंत देखती है, वहीं शिव शुरुआत करते हैं। तुम्हारे भीतर जो आग है वह नष्ट करने के लिए नहीं, प्रकाश देने के लिए है। अब अपने दर्द से डरना छोड़ो। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा प्रमाण है। प्रमाण कि तुम झुके नहीं। महादेव उनके साथ चलते हैं जो अंधेरे में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ते। आज ये वाणी तुम्हें याद दिलाने आई है, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें गिराया गया क्योंकि तुम्हें उठकर उदाहरण बनना था। अब खुद से वादा करो, खुद को छोटा नहीं समझोगे, खुद से भागोगे नहीं। क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा हो गया, उसके साथ महाकाल स्वयं खड़े हो जाते हैं। अब चलो, डर के बिना, शोर के बिना, पर अडिग। क्योंकि जो शिव के मार्ग पर चलता है वह देर से पहुंचता है, पर गलत जगह नहीं। हर हर महादेव।